जय श्री राम दोस्तों। मैं अनिल कुमार क्लास 12th आर्ट्स में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, और अच्छे नहीं होंगे तो मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप लोग का अच्छा रहे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके और अपने मुकाम को पा सके। दोस्तों, आज हम लोग कल के मुताबिक इस वीडियो में शीत युद्ध को पढ़ने वाले हैं। शीत युद्ध क्या है, यह युद्ध किस प्रकार से होता है, इन सभी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर से जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा। और साथ में दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर को पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों शीत युद्ध। शीत युद्ध, इसको इंग्लिश में दोस्तों कोल्ड वार भी कहते हैं। कोल्ड वार भी कहते हैं। शीत युद्ध को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में कोल्ड वार कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड वार कहते हैं। शीत का युद्ध मतलब अर्थ होता है दोस्तों, शीत मतलब होता है ठंडा। क्या होता है? ठंडा। शीत का अर्थ होता है ठंडा, कोल्ड का वार अर्थ होता है ठंडा। कोल्ड का अर्थ होता है ठंडा, तो इसका मतलब होता है कोल्ड वार। वार मतलब होता है युद्ध, ठीक है। वार मतलब होता है युद्ध दोस्तों। तो हम लोग समझेंगे कोल्ड वार क्या है। मतलब शीत कोल्ड मतलब होता है ठंडा, लेकिन वार मतलब होता है युद्ध। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हो रहा है दोस्तों ठंडा, ठीक है। ठंडा दिमाग से लड़ा गया युद्ध को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। अब ठंडा दिमाग से कैसे लड़ेंगे भाई? ठंडा दिमाग से बोल दिया हम कि ठंडा दिमाग से लड़े जाने वाले युद्ध को हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। लेकिन ठंडा दिमाग से लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे? इसमें ठंडा दिमाग से लड़ने का कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जब कोई भी युद्ध हुआ था ना, जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ऐसे बहुत सारे बंदूकें, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया गया था। लेकिन इस युद्ध में दोस्तों, इस शीत युद्ध में इन सभी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें दोस्तों शीत युद्ध में और परमाणु बम हो गया, जैसे परमाणु हो गया, दूसरा में हो गया बंदूकें, तलवार, मिसाइल, इन सभी का युद्ध में प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों इन सभी का प्रयोग ना करते हुए जो युद्ध होता है, इन सभी का प्रयोग ना करते हुए जो युद्ध होता है उसको हम शीत युद्ध अर्थात कोल्ड वार कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि यह युद्ध हुआ था तो क्यों हुआ था और कब हुआ था, ठीक है। कोल्ड वार कब हुआ था दोस्तों? कोल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व दोस्तों 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था। और इसी 2 सितंबर 1945 को जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो उसी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात तुरंत है तो शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया। कि चल रहा था काफी दिन 1944 से ही चल रहा था, लेकिन इसका महत्व 1945 से दिया जाता है। 2 सितंबर 1945 से इसका महत्व दिया जाता है। और यह युद्ध दोस्तों काफी लंबा समय तक 1991 ईस्वी तक चला था। 1991 ईस्वी तक चला था। शीत युद्ध दोस्तों 2 सितंबर 1945 से 1991 ईस्वी तक चला था।
चला था। अगर इसको कहा जाए दोस्तों, मुख्य रूप से यह युद्ध 1989 तक ही चला था। मुख्य रूप से कहा जाए तो, लेकिन यह युद्ध 1989 तक चला था। लेकिन इस युद्ध को है सो इसलिए नहीं, यहाँ पे समाप्ति इसलिए न माना जाता है दोस्तों, क्योंकि कुछ न कुछ अंश उसमें थी। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात ही यह युद्ध समाप्त हुआ था। लेकिन 1989 में 1989 में दोस्तों सोवियत संघ के पूर्ण रूप से कोई विघटन नहीं हुआ था। इसलिए इस युद्ध को 1991 में समाप्ति माना जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को कुछ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिए, ताकि क्योंकि दोस्तों हम आप लोग को इसमें पूरा फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। और हम गारंटी के साथ कह सकते हैं दोस्तों कि आपको इस तरह का क्लास पैसे देने के बावजूद भी नहीं मिलेगा। आप आजमा के कहीं भी देख लीजिएगा दोस्तों। आप लोगों को या इस वीडियो में दोस्तों, इस चैनल में आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि इसी प्रकार हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझावें। तो चलिए दोस्तों हम फिर समझते हैं इसमें क्या कहा। आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा दोस्तों कि शीत युद्ध कब हुआ था। शीत युद्ध है तो किसको कहते हैं, ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम समझते हैं शीत युद्ध हुआ था क्यों भाई। शीत युद्ध करते हैं तो लोग क्यों करते हैं, ठीक है। शीत युद्ध हुआ था तो क्यों हुआ था, चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। शीत युद्ध करने का उद्देश्य यही था दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था ना, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था 2 सितंबर 1945 को जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो दोस्तों पूरा विश्व में अपना आधिपत्य जमाने के लिए अपना आधिपत्य जमाने के लिए अपना आधिपत्य जमाने के लिए दोस्तों यह युद्ध सो हुआ था। अपना आधिपत्य जमाने के लिए पहले हम लेकिन इसके पहले हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि यह युद्ध हुआ था तो किसके किसके बीच में हुआ था। यह युद्ध दोस्तों हम बताते हैं कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच हुआ था। यूएसए कहने का अर्थ है अमेरिका, ठीक है। यूएसए का कहने का अर्थ है अमेरिका और यूएसएसआर कहने का अर्थ है सोवियत संघ। और हम जानेंगे कि इसको सोवियत संघ क्यों कहा गया है ना। इसको सोवियत संघ क्यों कहा गया, ये सोवियत संघ है तो कौन था इसमें, ये तो हम लोग आज भी जानते हैं कि अमेरिका है भाई। अभी अमेरिका तो क्या है, अमेरिका अभी भी है, लेकिन सोवियत संघ कौन था दोस्तों। ये सोवियत संघ इसको आज रूस के नाम से जाना जाता है। रूस का नाम तो सुने होंगे, इसको आज रूस के नाम से जाना जाता है। परंतु लेकिन उसमें इसलिए नहीं जाना जाता था रूस के नाम से, क्योंकि इसमें उस समय 15 देश शामिल थे। 15 देशों का संघ बना हुआ था, इसलिए इसको रूस ना कह करके सोवियत संघ कहा जाता था। तो इसे 15 देश और अमेरिका के बीच में यह युद्ध हुआ था।
ये दोनों दोस्तों उस समय के बहुत ही शक्तिशाली और ये विकसित देश थे। इसलिए इन दोनों ने जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गए थे दोस्तों, तो अपने आप को एक वर्चस्व बढ़ाने के लिए, एक हथियारों में भी अधिक विकसित होने के लिए, अपने देश के अधिक नाम कमाने के लिए, इन सभी अनेक कारणों के कारण से ये दोनों सोच रहे थे कि हम अपना देश को विकसित करें, पूरा अपने एक वर्चस्व में रखेंगे। और सोवियत संघ सोच रहा था कि हम अपने पूरा विश्व में अपना एक अलग वर्चस्व रखेंगे, सबसे अलग देश, अपने सबसे बड़ा देश के नाम से जाना जाएंगे हम। इसी सोच के कारण से दोस्तों है तो 2 सितंबर 1945 से 1991 तक यह युद्ध हुआ था। 1991 तक हुआ था। हम इसको जानेंगे दोस्तों कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था, लेकिन इसका कोई और अन्य नाम क्या है। अमेरिका को पूंजीवादी भी कहा जाता था। अमेरिका को पूंजीवादी कहा जाता था। और एक और अन्य नाम था, इसको पश्चिमी खेमा के नाम से भी जाना जाता था। पश्चिमी खेमा के नाम से जाना जाता था। और सोवियत संघ को दोस्तों इसको है तो साम्यवादी के नाम से जाना जाता था। साम्यवादी के नाम से जाना जाता था। और एक और अन्य नाम था, यहां पे इसको लिख देते हैं, एक और अन्य नाम था इसका पूर्वी खेमा। क्या था। अब लोग को समझ में आ गया होगा कि किसको किस तरह से नाम था। चलिए हम लोग एक बार फिर से इसको समझते हैं। ठीक है, अमेरिका का अन्य नाम, अमेरिका को पूंजीवादी भी कहा जाता है और सोवियत संघ को साम्यवादी कहा जाता है। अमेरिका को पूंजीवादी कहने का अर्थ इसलिए कहा गया है क्योंकि अमेरिका में पूंजी की मात्रा, पैसे की मात्रा बहुत काफी ज्यादा थी। और सोवियत संघ में दोस्तों सैन्य शक्ति अर्थशास्त्र बहुत ही अधिक मात्रा में थे, इसीलिए साम्यवादी कहा गया। साम्य क्या अर्थ होता है दोस्तों, सैनिक। ठीक है, सैनिक इसमें बहुत ही ज्यादा थे। और इसमें सैनिक बहुत ज्यादा होने के कारण इसमें सैनिक भी बहुत ज्यादा थे और अर्थशास्त्र भी इनके पास बहुत ज्यादा था, इसलिए इसको साम्यवादी भी कहा गया। अब पश्चिमी खेमा क्यों कहा गया। अब पश्चिमी खेमा इसलिए कहा गया था दोस्तों, जब पूरा वर्ल्ड के मैप में आप देखिएगा, जैसे यहाँ पर ये इस तरह यूरोप है, ये वाला एशिया है, इधर और कुछ है, तो इस तरह जब पूरा वर्ल्ड के मैप में देखिएगा तो दोस्तों इधर है पूरब। ठीक है, पूरब हमेशा इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर इधर होता है, दक्षिण नीचे होता है। तो सोवियत संघ ये वाला क्षेत्र में है। सोवियत संघ क्या है, ये वाला क्षेत्र में है और अमेरिका ये वाला क्षेत्र में है। तो ये वाला क्षेत्र क्या है, पश्चिम में है, तो इसीलिए इसको पश्चिमी खेमा के नाम से जाना जाता है और इसको पूर्वी खेमा के नाम से जाना जाता है। पूर्वी खेमा अर्थात सोवियत संघ को पूर्वी खेमा के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से आप समझ में आ गया होगा दोस्तों कि शीत युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो हम कहेंगे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। अच्छा, एक और अगर फिर से पूछा जाए कि और अगर इस तरह से नहीं बोला जाए तो कहा जाएगा अमेरिका को कौन सा वादी के नाम से जाना जाता था, कौन सा गुट के नाम से, तो पूंजीवादी गुट के नाम से जाना जाता था। और सोवियत संघ को अगर कहा जाए, सोवियत संघ को दोस्तों साम्यवादी गुट के नाम से जाना जाता था। और फिर से एक और कहा जाए कि अगर कहीं दे देगा कि पूर्व पश्चिमी खेमा किसको कहा जाता है,
पश्चिमी खेमा किसको कहा जाता था? तो दोस्तों पूंजीवादी को कहा जाता था, अर्थात अमेरिका को कहा जाता था। और पूर्वी खेमा दोस्तों साम्यवादी को कहा जाता था, अर्थात सोवियत संघ को कहा जाता था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं, फटाफट कीजिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जब मैं पढ़ाता हूँ और जब मैं रिवीजन करवाता हूँ तो दोस्तों उसमें आप भी साथ में बोलते जाइए, ताकि आप लोगों को दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको आगे की ओर चलते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को इस प्रकार का अगर नोट करना है तो दोस्तों, तो आप वीडियो को रोक करके नोट जरूर कर लें, ताकि आप लोगों को बाद में बहुत ही काम देगा। और नोट बनाते जाइएगा दोस्तों। अगर आपको अपने जीवन में सफलता पाना है तो इसको नोट जरूर बनाइएगा। सिर्फ वीडियो देख करके एक बार में आपको पूरा डिट्टो नहीं समझ में, आप दिमाग में ना बैठा पाइएगा, है ना। इसीलिए नोट जरूर बनाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि शीत युद्ध हुआ था। शीत युद्ध हुआ था, ठीक है। लेकिन भाई इसका कारण क्यों था? इसका कारण, छिड़ने का कारण कहाँ से पैदा हुआ था? दोस्तों शीत युद्ध का कारण मैंने क्या बताया? शीत युद्ध है 2 सितंबर से 1945 से 1991 तक चला था। लेकिन अब हम जानेंगे कि इसमें क्यों क्या क्या हुआ था, ठीक है दोस्तों। जब इसी शीत युद्ध के दौरान है ना, इसी शीत युद्ध के दौरान जब दोनों बीच सोवियत संघ और पूंजीवादी गुट तथा अमेरिका के बीच युद्ध हो रहा था, तो एक जर्मनी में दोस्तों, जर्मनी के बर्लिन नामक स्थान में, है ना, बर्लिन नामक स्थान में एक दीवार बनाया गया। बर्लिन नामक स्थान में एक दीवार बनाया गया, जिसको बर्लिन की दीवार कहा जाता है। यह दीवार 13 अगस्त 1961 को 13 अगस्त 1961 को बनाया गया था। 13 अगस्त 1961 को जब बनाया गया था दोस्तों, तो फिर आप जानेंगे इसको बनाया क्यों गया था। इसलिए इस युद्ध को इसको बर्लिन की दीवार को बनाया गया था, क्योंकि हमने बताया मानचित्र को बनाया दिखा करके, जैसे कि ये इधर यूरोप था, इधर सोवियत संघ का था, तो इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ पे जर्मनी था, जर्मनी तो इन दोनों के बीच में है, इसीलिए यहाँ से इधर हो गया था अमेरिका का, इधर हो गया था यहाँ से इधर अमेरिका, यहाँ से इधर हो गया था सोवियत संघ। जब ये इन लोगों को दीवार इसलिए दिया गया था ताकि ये आधा आधा में बटे हुए थे, इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था। तो इतना को जब बनाया गया था, लेकिन अब बोला जाएंगे इसको ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन अब क्यों ध्वस्त, अब कब कर दिया गया था? तो इसके दोस्तों 1989 में, इसको दोस्तों 1989 में ध्वस्त कर दिया गया था। मैंने कुछ देर पहले बताया था दोस्तों कि 1989 में मुख्य रूप से शीत युद्ध समाप्त होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा हो गया था, लेकिन थोड़ा कुछ उसमें सोवियत संघ में देश शामिल थे, इसीलिए नहीं हुआ था। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि क्यों उस समय देश यह युद्ध समाप्त होना चाहिए था। आप लोगों को यहाँ तक आप समझ में आ गई। और एक बार फिर जैसा हम एक बार कुछ और देखते हैं। अरे इसके पहले मैंने क्या बता रहा था कि शीत युद्ध का छिड़ने का कहाँ से छिड़ा था, शीत युद्ध कहाँ से छिड़ा था। तो जरा सा चलिए एक बार हम लोग अब वहां भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध, आप लोग जानते होंगे हमारा देश पूरा विश्व में 2 विश्व युद्ध हो चुका है। पहला था प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, जो कब से कब तक चला था? यह युद्ध दोस्तों 1914 से 1918 तक चला था। 1914 से 1918 तक चला था, लेकिन डेट कहा जाए तो इसमें दोस्तों 11 नवंबर 1914
11 नवंबर 1914 से 28 नवंबर 1918 तक चला था। यह युद्ध दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों 11 नवंबर 1914 से 28 नवंबर 1918 तक चला था। और एक और भी युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसका नाम था द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध, इसमें एक जरा सा हम डिटेल और एक जरा सा कुछ बता देते हैं दोस्तों। इस युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों, कुल 37 देश ने भाग लिए थे। कुल 37 देश ने भाग लिए थे। इसको याद रखिएगा दोस्तों, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश ने भाग लिए थे। दूसरा युद्ध था द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध, यह युद्ध दोस्तों 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। लगातार यह युद्ध 6 वर्ष तक चला था। इसमें दोस्तों 61 देश भाग लिए थे। इसमें 61 देश भाग लिए थे और इसमें 37 देश भाग लिए थे। यह युद्ध दोस्तों लगातार 4 वर्ष तक चला था और यह युद्ध लगातार 6 वर्ष तक चला था। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग फिर अगले वीडियो में देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध अब क्यों छिड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध का हम लोग को शीत युद्ध अर्थात कोल्ड वार को पढ़ने के लिए दोस्तों डिट्टो तरीके से, अच्छा तरीके से समझने के लिए हम लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए अब हम लोग इसके अगले वीडियो में द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। और साथ में दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हम लोग मिलेंगे आप फिर दोस्तों इसके अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।